नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरे बारे में यहाँ सब डिटेल लिखी है, इसे पढ़ लीजिएगा। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका कोई भी अगर चैप्टर में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, कोई भी कंसेप्ट आपका हिला हुआ हो, उस पर आपकी मास्टरी ऐसी आ जाएगी कि आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे और आप बेटर परफॉर्म करोगे इवन टेस्ट में। तो बस एक कंडीशन है, ये वीडियो को एंड तक देखना है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कैसे आप कोई भी मास्टर कर सकते हो, जीरो से हीरो बन जाओगे आप। सही सुना आपने, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता उस सब्जेक्ट में या टॉपिक में, तो उससे कैसे अपन एडवांस लेवल तक का सफ़र तय करेंगे पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये मेथड सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, ये याद रखना। सिंपल है बट ईजी नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या अजीब सी बात है। हाँ, बट सत्य यही है कि सिंपल मेथड है लेकिन सब कोई कर नहीं पाता है। क्यों? इसमें थोड़ा हार्ड वर्क लगता है। तो मैं जो जो चीज़ें अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपके पास होनी चाहिए, तो मैं लिख के ले सकता हूँ कि आपके बेटर मार्क्स आएंगे टेस्टों में भी और एग्ज़ाम वाले दिन भी। और आईआईटी या एनआईटी कोई भी बढ़िया कॉलेज आप आराम से निकाल दोगे। बस शर्त लगा के बोल रहा हूँ कि बस पढ़ाई कर लेना 8 घंटे डेली, इससे ज़्यादा भी नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, मिनिमम 8 घंटे। ठीक है, तो अब बताता हूँ क्या है। सबसे पहले डेडिकेशन चाहिए मेरे को फुल। ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एंड तक देखो। ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी एंड तक पढ़ाई करोगे। ठीक है, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए और कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन 1 घंटे पढ़ लिया, फिर अब फिर आ रहे हैं वापस 8 घंटे में। ऐसे नहीं, 8 घंटे चल रहा है तो डेली चलना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका इशू सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला स्टेप पे आते हैं। स्टेप 1 क्या है? पहले तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपनी वीकनेस क्या है या इशू क्या है। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। अपन को लगता है यार अपना ये वाला सब्जेक्ट वीक है, बट एक्चुअल में पता चलता है वो सब्जेक्ट वीक नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स वीक हैं। ठीक है, फिर टॉपिक्स में ही पता चलता है कि सब टॉपिक्स वीक हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? सिंपल एज दैट है। या तो आप टेस्ट दो, टेस्ट से पता चल जाता है कि कोई भी टॉपिक, जैसे मान लेते हैं कि रोटेशनल, मैं जब भी रोटेशनल का क्वेश्चन करता था मेरे से नहीं होता था। मतलब इजी वाला बहुत ज़्यादा इजी होता था तो हो जाता था, बट मिड लेवल वाले नहीं हो रहे थे। तो मैंने मार्क कर लिया, अच्छा रोटेशनल मेरा थोड़ा वीक है। ऐसे ही बाकी टॉपिक मार्क कर लेते हैं, अच्छा इनऑर्गेनिक मेरा थोड़ा वीक है क्योंकि मैं रट नहीं पाया। ठीक है, ऐसी XYZ अपन मार्क कर लेंगे, पता चल जाएगा। और दूसरी मेथड ये है, सिर्फ टेस्ट से ही नहीं पता चलता, खुद अपन से अंदर से भी आवाज़ आ जाती है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है ये सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी मुझे, मैथ्स नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब वो वीक है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, उल्टा चलो। ठीक है, और या तो आपको किसी क्वेश्चन से डर लगता हो कि अरे यार इसका क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी एकदम हालत टाइट हो जाती है, मैं नहीं कर पाता, तो फियर वगैरह है। तो इससे आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है वीकनेस को और इसे लिख लेना है। या तो डायरी में लिख लो या एक ब्लैंक पेपर पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, अपनी वीकनेस को लिख के रखो। ठीक है, जब तक तुम लिखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि फिक्स क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई, तो ये अपना स्टेप 1 लिख लो। ठीक है, कमेंट में मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में आप पॉइंट्स वाइज पॉइंट बनाते जाइए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कमेंट में आपको लास्ट में ये लिखना है फर्स्ट स्टेप में क्या है, वीकनेस। ऐसे ही फिर आपको लिखना है अपना जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो। इससे ऐसा लगेगा कि आपने वीडियो देखी है पूरी तरीके से और आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उन चीज़ों को आप अपने पेपर पे लिख लेना, शॉर्ट पेपर में। इस वीडियो के नोट्स बना लो, ये कह रहा हूँ मैं, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब स्टेप 2, जैसे ही आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको एक अच्छा सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स इन द सेंस क्या होता है? जिधर से आप पढ़ेंगे, सिंपल एज दैट। तो जैसे मैं बता देता हूँ, फिजिक्स के लिए DC पांडे आप उठा सकते हैं, HC वर्मा हो गया, कुछ भी आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, चाहे वो कोचिंग का मॉड्यूल हो, कुछ भी हो। ये फॉर एग्जाम्पल ही लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही उठाना है। ठीक है, कुछ भी उठा सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे। सिंगेज उठा सकते हो मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कोचिंग मटेरियल उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हैं जो आपका कंफर्टेबल हो या आपके पास अवेलेबल हो। ये नहीं कि मैंने इधर DC पांडे लिख दी तो आप इसी को ही लोगे, नहीं 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 भाई, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप अपने हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी, मिनिमम पैसा खर्च होना चाहिए आपका, और हाँ कंटेंट ठीक ठाक होना चाहिए, सिंपल एज। ठीक है, कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। मेरा तो वैसे रिकमेंडेशन देता रहता है कि देखो अगर आप कोचिंग कर रहे हो कोई भी, ठीक है, तो आपके पास कोचिंग का मटेरियल होगा, नो डाउट। बस उसका सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसको जैसे क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन है आप पे, तो कोई भी सोर्स आप उठा सकते हैं। कोचिंग मटेरियल का उठा लीजिए, कोचिंग वाले का ही उठाया करिए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बुक्स उठानी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, बस क्योंकि रेलेवेंट होगा आपका मटेरियल तो आपका बेटर रहेगा। तो रेलेवेंसी एक बार आप चेक कर लेना। रेलेवेंट कैसे होता है? आपने मटेरियल लगाया, उसके बाद PYQ
करे तो पीआईक्यू हो गए। दिस इज कॉल्ड रेलेवेंसी। ठीक है, तो बस इतना से। अब आते हैं अपना स्टेप 3 पे। तो स्टेप 2 भी अपनी बुक पे या फिर कमेंट में लिख दो फटाफट। अब स्टेप 3 पे आते हैं। अब लगेगा थोड़ा सा हार्ड वर्क, सही सुना। अब यहाँ थोड़ी मेहनत आएगी, अभी तक तो थोड़ा इजी थे स्टेप थे। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल एज दैट है। अपन अगर 100-200 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के तो नहीं, किसी सब मतलब चैप्टर के अगर कर लें तो लगभग अपनी ग्रिप सी आ जाती है। उसके बाद अगर अपन टेस्ट दे दे के थोड़े और नए क्वेश्चन करेंगे तो अपना कमांड बनता जाएगा विद टाइम। बस फिर क्या रह जाएगा, अपन को रिवीजन करना है। तो वही 200 से 100 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अपनी मटेरियल से कोई भी ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन्हीं 200 और 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अलग से नए क्वेश्चन नहीं करने हैं, याद रखिएगा। 100-200 क्वेश्चन कर लिए काफ़ी एनफ है। उसके बाद इन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज कैसे होगा, जैसे 100-200 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे अपने मटेरियल के। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 में से आपके सारे सॉल्व हो जाए, हो सकता है 50 सॉल्व नहीं हुए। 50 आपने फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर ली क्योंकि ईजी थे। अब वो ईजी वाले उसने आप डंप कर सकते हैं क्योंकि वो आपसे खुद से सॉल्व हो गए। ठीक है, और एक दो को हो सके जो आपको अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन था जो आपने बुद्धि लगा कर लिया, तो उनको मार्क भले ही कर लेना, वरना बाकी को आप डंप कर सकते हो। और जो आपसे सॉल्व नहीं हुए उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, उनको आपको मार्क कर लेना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मैं आपको आगे डिटेल में और बताऊंगा, बस उन्हीं को रिपीट मारना है। तो ऐसे करोगे तो आपके जो 100-200 क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट टाइम में करे थे ना, ये 50 से 100 और इससे कम भी हो सकते हैं। फिर इसको अपन एक्टिव रिकॉल से रिवीजन करेंगे। एक्टिव रिकॉल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सिंपल एज दैट है। कोई इतनी हार्ड फास्ट टेक्निक नहीं है, सिंपल। एक्टिव रिकॉल ये होता है कि अपन को रिकॉल करना है। मतलब जैसे अभी आपने कोई क्वेश्चन करा, मान लेते हैं कोई सिंपल सा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करा अपन ने। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन करा, आपसे नहीं हुआ था। आप क्या करा, आपने तुरंत सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन देख लिया, फिर आपने खुद से सॉल्व करा। ठीक है, परफेक्ट। अब आपको लग रहा है कि अब आपसे हो जाएगा। अब आप क्या करो, आगे क्वेश्चन कर लो, 10-15 मिनट बाद वापस आओ उस क्वेश्चन पे, अब खुद से करो, याद करो कि सोल्यूशन में क्या था। अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो फिर से आप सोल्यूशन देखो। ऐसे क्या होगा, आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, और फिर आपको वो रट सा जाएगा। ठीक है, अगर मेथड भी रट जाता है तो फायदा है। अब आप कहोगे वैसे तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप रट लो क्वेश्चन को मत रटो, समझ लो कि ये कैसे मतलब होता है सॉल्व। समझना इज बेटर देन रटना। ठीक है, ये नहीं करना कि रट ही लिया भाई क्वेश्चन, मैंने वैल्यू भी रट ली, सब रट लिया। अरे भाई ये क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज आर्ट सब्जेक्ट थोड़ी है जो रट लिया, समझ लो। ठीक है, समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो मैं रटना बोल रहा हूँ तो समझना होता है, याद रखना। हाँ, तो अब इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, आपको थ्योरी ही पढ़ना है। ऑब्वियसली थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भैया कैसे होगा। एडवांस हमेशा जेईई एडवांस बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, कभी इतने मतलब अगर आप उसके क्वेश्चन देखो टफ लगेंगे, लेकिन हमेशा अगर आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा बिल्कुल बेसिक चीज़ से उठा के उसने क्वेश्चन बनाया होता है। अगर आपकी बेसिक पे पकड़ बहुत अच्छी है और मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, लिख के ले लो, आपका एडवांस आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रीड करनी है अपन को थ्योरी अच्छे से, सिंपल एज दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि थ्योरी पढ़ ली मैंने, ठीक है, अपने मटेरियल से शॉर्ट में पढ़ लिया, फिर कुछ भी आपने कहीं से भी देख लिया, अगर आपने लेक्चर देखो वो अगर आपके पास पढ़े हैं, कोई भी कहीं से भी आपने थ्योरी रीड कर ली, फिर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार अभी भी समझ में नहीं आया यार, ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, डिस्क घूमती है तो क्यों घूमती है रोटेशनल में, तो सिंपल एज दैट है, आपके थोड़े कंसेप्ट लैक कर रहे हैं। इसके लिए आप वाईटी पे वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वाईटी पे कोई चैनल नहीं मिल रहा है तो आप एनटीए की साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे आईआईटी प्रॉफ के, वो जेई का ही पढ़ा रहे हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, फ्री में भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट आपको कहीं किसी की कोचिंग ही लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में भी कर सकते हो आप। ठीक है, और एडवांस लेवल का कुछ छोड़ना नहीं है आपको कि ये छोड़ दिया कि आपने एडवांस वाले टॉपिक छोड़ दिए सिर्फ मेंस वाले कर लिए, ऐसे मत करो, बिल्कुल मत करो। एडवांस का भी करो, अगर एडवांस लेवल के कर लोगे तो मेंस वाला इजी लगता है, मानो ना मानो। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी पे कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद कमांड कैसे बनेगी थ्योरी पे, सिंपल एज दैट है, सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो या फिर एक्सरसाइज, अगर आपके पास सोल्यूशन पड़ा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उठाओ, जो थ्योरी पढ़ी उसी के सवाल लगाओ, सिंपल एज दैट, ऑन स्पॉट। ठीक है, और नहीं आया सवाल मतलब पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, डायग्राम बनाने का ट्राई करो। ठीक है, समझो कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली आपसे सॉल्व होने लगेगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, रीड करो, थोड़ा समझने का ट्राई करो, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको समझ में आ गया, डायग्राम बना के देखो, ट्राई करो, सॉल्व हो रहा है, अगर हो गया सॉल्व तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देखो, फिर देखो आप क्या लैग कर रहे थे,
ठीक है, बस इतना, और उसे मार्क कर लीजिए। अगर आप कुछ लैग कर रहे हो अपने मटेरियल में ही मार्क कर लो, या फिर जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें मार्क कर लो। ये स्टेप करना है अपन को, सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी थ्योरी के बाद, क्योंकि थ्योरी को अप्लाई करना ही तो जेई मेंस और जेई एडवांस है। ठीक है, थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, ये बात है। और मैंने ऐसे देखा है, बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें दिक्कत आता है, कहते हैं भैया हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो फिर मार्क्स नहीं आते। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, बट वो आप अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग अभी डीप नहीं हुआ है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होगी, जब आप सॉल्व एग्जाम्पल के सोल्यूशन देखेंगे तो विद टाइम आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होता है, ये वाला क्वेश्चन के लिए ऐसे सोचना होता है। तो फिर आपकी जो अगली बार आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखेगा तो आपकी थिंकिंग उसी डायरेक्शन में जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम बिल्कुल ही स्क्रैच से नया बना लेगा। हो सकता है आपको लगे कि यहाँ ही तो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, लेकिन वो कंसेप्ट सेम ही होते हैं भाई, सेम ही रहते हैं, वही इधर उधर घुमाव फिरा के अप्लाई होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, उतना जितना आपका रिवीजन रहता है, उतना आप बेटर चांसेस हैं कि आप एक फ्यूचर में जो है नया क्वेश्चन है उसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस ये वाली चीज़ करनी है। फिर जब आपने सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद अपन मेन एक्सरसाइजेस पे आएंगे। एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल लेवल वाइज चलिए, एक्सरसाइज 1 पहले करिए। ठीक है, मटेरियल में हमेशा एक्सरसाइज 1 इजी लेवल की होती है, फिर आराम से एक्सरसाइज 2 पे जाइए, और फिर लास्ट में PYQs पे। यही वाली प्रोसेस अपन को फॉलो करनी है, सिंपल है। तो पहले अपन इजी वाले करेंगे। ठीक है, इजी वाले मोस्टली बन जाएंगे, हो सकता है एक दो ना बने तो उसका अपन सोल्यूशन देखेंगे, सिंपल एज दैट। और जो भी नहीं बना उसे मार्क जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, अपन को एक क्वेश्चन पे 1 घंटा नहीं देना है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, नहीं है तो उसका जल्दी से सोल्यूशन देखो। 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी हालत में। भले ही आपको लग रहा है कि आ रहा है यार, आ गया मैं ये कर लूँगा, नहीं नहीं, ये नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। आप एक सवाल पे पूरा दिन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप 10 सवाल कर लें, ठीक है, और सोल्यूशन देख लें और उसको रिवाइज कर ले, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो सिंपल एज दैट, क्या मैंने बोला इसको भी लिख लीजिए सब आप। मैं जानता हूँ कि आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो ये नहीं लिख रहा है वो देख लो भाई, फिर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मत बोलना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सिंसेरिटी डेवलप करें, सिंसेरिटी खुद से आती है अंदर से। ठीक है, तो ये एक धीरे धीरे स्टेप लेके बढ़ेगी आपकी। ठीक है, अगर आप करोगे ये चीज़ तो ज़रूर से मैं बोल रहा हूँ फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अपन ने टाइम सेव कर लिया, स्टॉप वॉच यूज़ कर लेना अगर टाइमर अगर आपको लगाना हो तो। ठीक है, और इन फ्यूचर जब आप रिवाइज करोगे तो कौन से करने हैं, सिर्फ मार्क्ड वाले जो अपन के नहीं हुए थे। तभी तो मैंने बोला था 100-200 अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं स्टार्ट में तो बाद में 50 क्वेश्चन बचेंगे जो शायद ना हो। ठीक है, वैसे वेरी करता है, किसी के तो और कम बच सकते हैं, किसी के ज़्यादा बच सकते हैं, तो डिपेंड करता है वो। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल है। ठीक है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होती है भाई। हो सकता है कोई किसी का भाई आइंस्टाइन जैसा IQ हो, अब उससे सारे क्वेश्चन हो गए बस एक नहीं हुआ तो वो एक को रिवाइज करेगा। अब आप थोड़े मेरे टाइप के एवरेज स्टूडेंट हैं, अपन का IQ इतना नहीं है मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सोल्यूशन देख लिया, 2-3 बार और सॉल्व कर लिया, अब तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भगवान बन जाते हैं आदमी, सब इंसान ही तो हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो इंसान नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आ जाएगा, नहीं यार मैं तो होशियार ही नहीं हूँ, मैं तो कभी टॉप नहीं मारा, ये सब फालतू के, खुद को अंडर एस्टिमेट करना है। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान थोड़ी, अब कृष्ण जी थोड़ी प्रकट हो गए हैं सामने कि भाई सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तुम हो भाई, इंसान ही है, सब इंसान है, तुमसे भी हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। याद रखिए ये वाली जो प्रोसेस मैंने बताई, हो सकता है आपसे क्वेश्चन स्टार्ट में सॉल्व बिल्कुल ना हो, बिल्कुल डिमोटिवेट लगे, हो सकता है 100 में से क्वेश्चन आपने करे 100 ही नहीं आए, कोई नहीं डरवा, बिल्कुल नहीं डरना भाई। 100 नहीं आए ना तो आपको पॉजिटिविटी ऐसे मेंटेन करनी कि देखो भाई 100 क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अब इन 100 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन देख लिया है, अब मैं इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, बट गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो ये वीडियो भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं करा, आप इम्प्रूवमेंट विद टाइम अपने अंदर देखोगे। जैसे ये 100-200 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना पर चैप्टर मिनिमम, और रिवाइज करते चलोगे, रिवाइज करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो 100-200 सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। एक चीज़ याद रखना, उन्हें रिवाइज भी करना है। रिवाइज कैसे करना है, जब आपको ऐसा लगे कि आप भूल सा रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए, तो रिवाइज सा मारने लगो, सिंपल एज दैट। ऐसा होता है कि देखो भाई, मैं बताता हूँ मेमोरी में सबसे ज़्यादा कैसे, मतलब मेमोरी शार्पन कैसे करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैं यूज़ करता था।
जिस दिन आपने कोई चीज़ पढ़ाई करी उसके अगले दिन फटाफट से रिवीजन कर लो उसका, जो आपने कल पढ़ा था उसका आज रिवीजन कर लेना मतलब। ठीक है, अब एक बार रिवीजन हो गया, अब क्या करना है, नेक्स्ट रिवीजन 7 दिन बाद करना, 7 दिन बाद मतलब 1 हफ्ता होने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद कब करोगे अगला रिवीजन, अब उसके बाद 14 दिन के बाद, मतलब 7 मतलब 21वें दिन आपको रिवाइज करना है। ऐसे फिर अगले महीने रिवाइज करना है, ऐसे आपके मेमोरी में बैठ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज़ करके देखना। बाकी विद टाइम कंसेप्ट आपके बन जाएंगे, टेक्निक्स समझ में आ जाएगी, ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी, पैटर्न रिकॉग्निशन तो आपका एकदम A1 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद देखो अपन को बस क्या फोकस करना है, PYQ सिंपल। इसके बाद और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है कि आपको ये मटेरियल कर लूँ मैं, ये दूसरा मटेरियल कर लेता हूँ। स्टिक टू वन मटेरियल, वही वालों को आपको फिर से करते रहना है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे तो सिर्फ 30 ही क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे, अब 30 बन जाते हैं भैया, अब और क्वेश्चन करने हैं, तो फिर ही उस मटेरियल को फिर से लगा लो। ठीक है, ऑनेस्टली एज अ टेस्ट दे दो उसी मटेरियल को, बट उसे रिवाइज करते रहो। ऐसा मत करो कि दूसरे मटेरियल पे भाग गए, नहीं नहीं, उसी पे स्टिक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और PYQ करते जाओ बस। PYQ को कितनी बार लगा लो भाई, 1000 बार लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ जितना टाइम मिले PYQ में लगा लो तुम, कुछ भी हो जाए। ठीक है, PYQ, क्योंकि भाई PYQ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आए हैं। अब जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेश्चन बनाने का तरीका NTA हो गया है, JEE एडवांस का सिमिलर रहता है, लैंग्वेज उस टाइप की रहती है। इससे क्या होगा, आपको फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी, जो पैटर्न रिकॉग्निशन है ना आपका काम करने लगेगा, पकड़ लोगे आप। जब भी पेपर आएगा नेक्स्ट, आपको लगेगा ये तो सेम लैंग्वेज है तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इससे आपको कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। टेस्ट में भले ही आपके 0 नंबर आए, मैं तो ये कह रहा हूँ, बट जब आप JEE एडवांस देने आओगे ना, तब आप दूसरे लोगों को दिखाओगे, देखो बेटा 0 नंबर मेरे टेस्ट में थे, बट मैंने प्रिपरेशन JEE एडवांस के हिसाब से करी थी, टेस्ट के हिसाब से नहीं करी थी। ठीक है, और अब मैं रैंक लेके आऊँगा, सिंपल एज इट। बाकी आप अपने मार्क्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स में मार्क्स नहीं देखने होते। जो लोग मार्क्स देखते हैं वो बेवकूफ़ हैं, सही बता रहा हूँ मैं। मार्क्स थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट देखो मार्क्स तब देखना जब आपके माइनस में आ रहे हो। ठीक है, फिर देखना भाई माइनस में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये तो गड़बड़ है। अगर पॉजिटिव मार्क्स है तो मार्क्स मत देखो, ये देखो आप गलती क्यों कर रहे हो। ठीक है, मतलब मान लेते हैं फिजिक्स में कम आए आपके, तो मार्क्स चलो कितने आए, मान लेते हैं 10 आए, 5 आए, 0 आए। ठीक है, 1 नंबर आया, ठीक है 1 नंबर आया, लेकिन 1 नंबर ही क्यों आया, बाकी क्यों नहीं हुए, मतलब बाकी लोगों के ज़्यादा कैसे आ गए, क्या गलती कर दी, क्या इंप्रूव करते थे, क्या आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था, वो चीज़ आपको करनी है, एनालिसिस करना है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं टेस्ट की, बहुत अच्छे से, वो 1-2 दिन में डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, देख लेना, वो आपका वीडियो मतलब सब कुछ क्लियर कर देगा। फिर उसके बाद टेस्ट के मतलब एनालिसिस करने के बाद वो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं जो आपने गलत करे थे, और टेस्ट में देखा था कि क्या गलती करी थी, सिली मिस्टेक्स करी थी, क्या करी थी। सिली मिस्टेक्स के लिए तो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, डायरी मेंटेन करिए, टेस्ट के बाद सिली मिस्टेक उसमें लिखोगे आप, सिंपल एज दैट, की एक मतलब सिली मिस्टेक मैंने करी थी, और अगले टेस्ट से पहले वो डायरी आप एक बार रीड करके जाओगे, सिंपल एज दैट। ये वाली अगर आपने ट्रिक यूज़ करी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। पेपर वाले दिन जिसने पढ़ाई करी है, याद रखना, पेपर वाले दिन जिसने पढ़ाई करी है, रिग्रेट तभी हो सकता है जब सिली मिस्टेक करके आ गया हो, जैसे मेरे साथ हुआ था, सही बता रहा हूँ। सिली मिस्टेक मैंने भी करी थी फिजिक्स में बहुत सारी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई भी करी थी, लेकिन सिली मिस्टेक का बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन वो सॉल्व था, आपने बस एक जगह कहीं गलती कर दी छोटी सी, उसके चक्कर में आपका आंसर पूरा गलत हो गया। ठीक है, और आपको +4 की जगह क्या मिला, -1 या -2, सिंपल है। तो ये दर्द देता है भाई, ये दर्द देता है, और वो भी एग्ज़ाम वाले दिन। इसलिए मैंने बोला है सिली मिस्टेक्स पे अपन को अच्छे से पकड़ बनानी है। सिली मिस्टेक होनी कम हो भले ही जाए, बट बहुत कम हो, 1-2 ही हो, ज़्यादा ही हो। मैं तो कहूँ 0 करो, वैसे तो करो ही मत। ठीक है, और बाकी नोट्स बनाने कि नहीं भाई, ऑफकोर्स बनाने, कौन गधा है जो बोलता है कि नोट्स नहीं बनाने, बेवकूफ़ है भाई, ये मत बोल। मतलब मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाने से चीज़ें बेटर होती है, रिवाइज तुम जल्दी कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि 50 क्वेश्चन जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, उनका तुमने शॉर्ट में सोल्यूशन लिख लिया। अब जब भी तुम उसको देखते हो, एक पेपर पे तुम 50 क्वेश्चन के सोल्यूशन लिख लिए शॉर्ट में, तो ये नोट्स ही तो हैं तुम्हारे, सही बात है कि नहीं। या तो तुम फॉर्मूला बुकलेट बना लो, फॉर्मूला बुकलेट, फॉर्मूलाज के लिए एक तो फॉर्मूला की बुकलेट होनी चाहिए आपके पास, और दूसरा अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पैटर्न टाइप के क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं, तो ये आपको इस टाइप के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं सोचा नोट्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूं, अगर आप कमेंट करोगे तो बना देंगे। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, JEE मेंस और JEE एडवांस को बाइफरकेट मत करा करो। मेरे को इतने लोग मैसेज करते हैं, भैया अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, एडवांस का तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अरे भाई क्यों छोड़ दिया है एडवांस,
मुझे ये बताओ, जब तुम 11th में आए थे तुमने ये डिसीजन लिया था कि मैं एनआईटी में जाऊंगा कि आईआईटी में जाऊंगा, तो भाई एडवांस क्यों छोड़ दिया है? एडवांस कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है? चाहे एडवांस लेवल प्रेप ना भी हो तो भी एडवांस नहीं छोड़ना है भाई। एडवांस कहीं ना कहीं तुम्हारा यूज होगा ही मेंस में। पेपर को एक ही मानो, मेंस और एडवांस एक ही है, याद रखो, सिंपल, ठीक है? एडवांस लेवल अगर तुमने कर लिया तो मेंस लेवल हो जाता है यार, चाहे तुम कितना बोलो, मेंस लेवल हमेशा हो जाएगा, इजी लगेगा अगर तुमने एडवांस लेवल की प्रेप करी है। और अगर उल्टा चल रहे हो कि मेंस पे फोकस पहले करा फिर एडवांस पे कर रहे हो, तो एडवांस हमेशा टफ लगेगा, ऐसा लगेगा कभी तुम जिंदगी में कर नहीं पाओगे। लिटरली ऐसी फीलिंग आती है जब उल्टा चलते हैं। तो फोकस क्या करना है? एडवांस पे करना है, फिर नीचे आना है। तो अपनी कैसी होनी चाहिए अप्रोच? टॉप से बॉटम, ना कि बॉटम से अप, समझे? उल्टी अप्रोच चला रहे हो सब लोग। हाँ, और पर चैप्टर 200 क्वेश्चन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मटेरियल में है तुम्हारा एटलीस्ट मिनिमम 200 तो होने चाहिए मेरे हिसाब से एक चैप्टर के, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका वो चैप्टर लगभग मास्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है 200 क्वेश्चन तो भैया का मैं मज़ा नहीं आ रहा, मतलब हम तो और कर सकते हैं, तो भाई आपको और कहीं मटेरियल पे नहीं जाना, इन्हीं को आप फिर से कर लीजिए, तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। और अगर आपको नए क्वेश्चन चाहिए तो वो सीधे आपके मॉक टेस्ट से आएंगे। ये 200 क्वेश्चन में PYQ भी इंक्लूडेड है, याद रखना, ठीक है? सिंपल एज दैट। अगर आपके मटेरियल में PYQ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे इंक्लूड करके चलो, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो न्यू क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? टेस्ट में, सिंपल एज दैट। बस आपको यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर गारंटी लेता हूँ ये फॉलो कर लिया, विद टाइम आपका जो भी वीकनेस है आप उसके ऊपर 0 से हीरो बनने के लगोगे, लिख के लेना। और टेस्ट में भी मार्क्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। एक चीज़ याद रखना, टाइमर लगाना मत भूलना जब भी सॉल्व कर रहे हो। जब आप पहली बार करो तो भले ही 5 मिनट ले लेना, बट विद टाइम उतना ही टाइम लेना जितना जेई मेंस के पेपर में मिलता है, ठीक है? ये सोच के। और जितना अगर एडवांस लेवल का कर रहे हो तो एडवांस के हिसाब से चलना। 20 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो कितने मिनट हो गए? 3 मिनट, ठीक है? तो ऐसे चलना है। और अगर क्या बोलते तुम्हारा एडवांस है तो लगभग 2-2.5 मिनट, मतलब मेंस है तो 2-2.5 मिनट ले लेना, ठीक है? तो ऐसे चलो, ठीक है? और स्टार्ट में लेकिन आप 5 मिनट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। ये वीडियो 11th वालों के लिए भी है, 12th वाले के लिए भी, ड्रॉपर के लिए भी है, कोई नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, कोई प्रिपरेशन एंड कर रहा है, सबके लिए है, तो ऐसा नहीं है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहता हूँ, मैंने बोला था आप अपने इस वीडियो के सारे पॉइंट्स लिखेंगे, अब कमेंट में लिख दो चुपचाप से, पता चल जाए कितने लोग सिंसियर है। आप कमेंट देख के बता दोगे कितने लोग एक्चुअल में आपके कंपटीशन है। जो लोग नहीं लिख रहे वो बाहर है भाई रेस से, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।